नमस्ते, पुष्पा हिंदी डीएससी क्लासेस 10 में आप सबका स्वागत है। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि संधि शब्द का अर्थ क्या है? तो संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो शब्दों के आपस मेल को हम संधि कहते हैं। तो संधि के मुख्य रूप से कितने भेद पाए जाते हैं? संधि के मुख्य 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 5 भेद पाया जाता है। स्वर संधि, दीर्घ संधि, इसके 5 भेद, स्वर संधि के 5 भेद। दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, पांचवा स्वर संधि के 5 जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल को, जो स्वरों के मेल से स्वर दीर्घ हो जाती है। दो स्वरों के मेल जब एक हो जाते तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत कहा जाता है स्वर संधि के। तो दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ संधि में दोनों ही शब्द जो है दीर्घ हो जाए। जैसे आ, ई, उ मिलाकर दीर्घ हो जाती है, इसे दीर्घ संधि हम कहते हैं। नियम यह बताता है, नियम वन यह बताता है कि आ प्लस आ मिलाने पर आ होती है। इसका जो है शब्द देखा जाए परमाणु। नियम 2, आ प्लस आ इक्वल टू आ माने दीर्घ बन जाती है, इसका गजानन। नियम 3 कहता है आ प्लस आ इक्वल टू आ सीमांत। यहाँ पर नियम 4 बताता आ प्लस आ मिलाने पर भी आ जो है। यहाँ पर ये नियम ये बताता है कि चारों में जो है दीर्घ अक्षर यहाँ पर हमें दिख रही है। माने यहाँ पर परमाणु का संधि विच्छेद करे तो परम प्लस अणु, परमाणु आ दोनों मिलकर यहाँ पर आ हो गई। जैसे परमाणु दोनों मिलकर परम बढ़िया परमाणु निकाल दिए तो परमाणु। मतलब नियम यह कहता है कि आ को मिलाने पर हमें परमाणु प्राप्त हुई। मैंने आ जब ह्रस्व माँ का जो हम ये करें फलन तो इसका सन आ जाती है, टुकड़ों में करे तो आ जाती है। तो इस प्रकार हमें परमाणु पता चलती है। इसी प्रकार हम देखें, एक नियम यह कहता है कि शब्द का पहला शब्द में जो है अंतिम वर्ण आ और शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो
दीर्घ हो जाती है। जब शब्द के अंत में यहाँ पर उदाहरण देखा जाए परमाणु या मतानुसार, उदाहरण के लिए मतानुसार, मत प्लस अनुसार, मतानुसार। मत में आ, जो शब्द का अंतिम वर्ण आ, अंतिम वर्ण आ, तो शब्द के प्रारंभ, शब्द के प्रारंभ, प्रारंभ शब्द आ प्लस दोनों मिलकर आ, दीर्घ हो जाना। माने यहाँ पर स्वर संधि या दीर्घ संधि का नियम यह कहता है कि जो शब्द का अंतिम वर्ण और शब्द का प्रारंभ शब्द मिलकर दीर्घ हो जाता है, उसे हम दीर्घ संधि के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे परम प्लस अनु, परमाणु। जैसे गजानन, गज का हम संधि विच्छेद करें तो गज प्लस अनन, गज प्लस अनन, गजानन। यहाँ पर शब्द का जो आ है, इस आ को हमें दिखाई दे रही है और ये आ जो हमें दीर्घ आ दिख रही है। ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलाने पर यहाँ पर दीर्घ आ बनती है। जैसे हाँ, माने इसको संधि गज, गज अनन, गजानन। तो इसी प्रकार सीमांत, सीमंत, सीमा प्लस अंत, यहाँ पर दोनों को मिलाने पर सीमा, यहाँ साहित्य के दोनों अंत, सीमांत। इसी प्रकार दयानंद, दया प्लस अनंत, दया प्लस अनंत, दया प्लस अनंत, आ मिलाने पर आ हो जाती है दया अनंत, बचल अनंत, दयानंद। तो इस तरह से हम संधि जो है दीर्घ संधि का हर ह्रस्व और दीर्घ मिलाकर जो है दीर्घी यहाँ पर बनती है। दीर्घ संधि के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं। इसी प्रकार